और अगली खबर का रुख करेंगे। पीएफआई मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। कोटा के बाद श्योपुर में पीएफआई का दूसरा बड़ा ट्रेनिंग सेंटर तैयार हो रहा था। पीएफआई ने श्योपुर को जांच एजेंसी की राडार से बचाने के लिए चुना था। श्योपुर में कोई दूसरे आतंकी संगठन का अड्डा नहीं था, इससे जांच एजेंसियों को पीएफआई पर शक नहीं होता। सिमी नेटवर्क का इस्तेमाल कर खुद को पीएफआई मजबूत कर रहा था। एमपी के श्योपुर से राजस्थान के कोटा की दूरी भी कम है और सिमी जेएमबी के बाद एमपी को पीएफआई अपना गढ़ बनाना चाहता था। ये बड़ी खबर और अहम खबर है कि कैसे मध्य प्रदेश में पीएफआई अपना पैर पसार रहा था, कैसे आतंकी साजिश रच रहा था पीएफआई। और इतना ही नहीं, एमपी के श्योपुर को अपना वो ठिकाना बनाना चाहता था, ट्रेनिंग सेंटर बनाना चाहता था। इसके पीछे वजह यह कि श्योपुर पर किसी भी एजेंसी की नजर नहीं थी, चूंकि श्योपुर में किसी भी दूसरे आतंकी संगठन का ठिकाना नहीं था। ऐसे में श्योपुर को चुना गया था। और दूसरा यह कि राजस्थान के कोटा से भी श्योपुर की दूरी कम थी। कोटा को भी इसने अपना ठिकाना बना रखा था राजस्थान के। और सिमी जेएमबी के बाद एमपी को पीएफआई भी अपना गढ़ बनाना चाहता था। दरअसल मध्य प्रदेश आतंकी संगठनों के सॉफ्ट टारगेट पर रहा है। तो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, पीएफआई मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। मामले में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। राजस्थान के कोटा में पहले ट्रेनिंग सेंटर के बाद अब मध्य प्रदेश के श्योपुर में दूसरा ट्रेनिंग सेंटर जो है पीएफआई खोलने जा रहा था। इस ट्रेनिंग सेंटर को यहां पे बनाने का मकसद यही था कि श्योपुर जिले में जांच एजेंसियों की रडार पर वो जिला नहीं था और वहां पर किसी तरीके की आतंकवादी गतिविधियां भी नजर नहीं आ रही थी। सिमी के अलावा जो दूसरे आतंकी मध्य प्रदेश में संगठन के तौर पर सक्रिय हैं, वहां पर भी उनकी कोई मौजूदगी नहीं थी। यही कारण था कि श्योपुर जिले को चुना गया और पहले कोटा के ट्रेनिंग सेंटर से मध्य प्रदेश के श्योपुर के ट्रेनिंग सेंटर की जो तैयारी चल रही थी बनने की, उस ट्रेनिंग सेंटर की दूरी भी आपस में काफी कम है। यही कारण है कि इस जिले का चुनाव जो है पीएफआई ने किया। सिमी के नेटवर्क के इस्तेमाल से अपने नेटवर्क को बढ़ाने का काम किया जा रहा था। तो जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही है, चारों आरोपियों से वैसे मध्य प्रदेश में किस तरीके की प्लानिंग थी, किस तरीके की रणनीति थी, इस बात का खुलासा होता जा रहा है। कैमरामैन खेलान सिंह के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। तो पीएफआई का बड़ा नेटवर्क मध्य प्रदेश में लगभग तैयार हो रहा था और लेकिन जैसे जैसे कार्रवाई हुई है, अब इससे कुछ नई बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं कि कैसे श्योपुर को ठिकाना बनाने की तैयारी थी, ट्रेनिंग सेंटर बनाने की तैयारी थी पीएफआई की। इसके अलावा कोटा भी इसके रडार पर रहा है और कोटा और श्योपुर की दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए और श्योपुर को ट्रेनिंग सेंटर बनाने के पीछे एक मकसद ये भी था, चूंकि जो जांच एजेंसियां हैं, खुफिया एजेंसियां हैं, उनके रडार पर श्योपुर मध्य प्रदेश का श्योपुर नहीं होता है। कोई और ठिकाना पहले से किसी और आतंकी संगठन का ठिकाना वहां पर नहीं था। और इससे पहले सिमी और जेएमबी भी मध्य प्रदेश को अपना ठिकाना बनाए रहे हैं। मनोज राठौर हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ इस मसले पर। मनोज, ये चिंता का सबब भी है, लेकिन अब मौके के तौर पर भी इसे लिया जाना चाहिए कि न केवल पीएफआई बल्कि सिमी का जो नेटवर्क अभी मौजूद है, स्लीपर सेल मौजूद है, उसे भी नेस्तनाबूद किया जाए, ध्वस्त किया जाए। मनोज। जी बिल्कुल, सिमी के भले ही बड़े लीडर जो हैं इस समय गिरफ्तार होकर भोपाल सेंट्रल जेल में बंधे, 25 से ज़्यादा इनकी संख्या, लेकिन जिस तरीके से नए नए संगठन मध्य प्रदेश की ओर बढ़ रहे हैं, चाहे जेएमबी का संगठन हो, सूपा का संगठन हो, जिसके नेटवर्क के बाद रतलाम से लेके भोपाल और भोपाल से लेके दूसरे राज्यों में सामने आई थी। ऐसे में सिमी के नेटवर्क को सिर्फ मालवा से जोड़कर देखा जा रहा था, उज्जैन से जोड़कर देखा जा रहा था, वहाँ के संभाग के जिलों से जोड़कर देखा जा रहा था। लेकिन अब पीएफआई ने एक ऐसा जिला चुना जहां पर किसी की नज़र नहीं थी, वहां पर कोई भी आतंकी संगठन सक्रिय नहीं थे। यही कारण है कि दूसरा ट्रेनिंग सेंटर, जो जानकारी मिली है, जो पूछताछ में बात भी निकलकर सामने आई है, वो दूसरा ट्रेनिंग सेंटर कोटा के बाद मध्य प्रदेश के श्योपुर को बनाना चाह रहे थे। वहाँ पे तैयारी लगातार की जा रही थी, वहाँ पे सक्रिय सदस्यों का मूवमेंट तेजी से था। और सिमी का जो नेटवर्क है, जो कि स्लीपर सेल के जरिए अभी भी मौजूद है, उस स्लीपर सेल के जरिए अपने वजूद को मजबूत करने के लिए पीएफआई मध्य प्रदेश में लगातार
काम कर रहा था। तो ऐसे में ये जो लीड मिली है एजेंसियों को वो काफी अहम है और इस लीड के जरिए जो है किस तरीके से बिल्कुल मनोज, बड़ी लीड मिली है और इस लीड से जाहिर है कि बहुत हद तक तस्वीर साफ हो पाएगी, चूंकि रिमांड पर भी हैं जो मध्य प्रदेश से लिए गए हैं पीएफआई के सदस्य, और ऐसे में बहुत कुछ नया भी निकाला जा सकता है कि आखिर कहां और इन्होंने अपनी स्लीपर सेल तैयार की है। शुक्रिया मनोज आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद।